हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ओसामा सर आप सबका फिर से द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बेसिक इंग्लिश का क्लास कर रहे थे, जो कि बेसिक इंग्लिश का बहुत सारा क्लास हो चुका है और हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, जिसमें कि टेंस में बहुत सारा पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यानी कि हम लोग टेंस को अच्छे तरीके से सीखते हुए आ रहे हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस में हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब ये तीनों टेंस हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं और बेहतरीन तरीके से सीखे। अब हम लोग एक और बचा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नहीं, हालांकि ये कोई टेंस है नहीं बस, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए, ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता नहीं है, फिर भी हम लोग इसको देख लेंगे और एकदम जिस तरह से उन सारे टेंस को क्लियर किए थे इस टेंस को भी अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टाइम क्या होगा, प्रेजेंट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। नहीं, टेंस पढ़ने वाले। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि टेंस क्या होता है। जैसे बताए थे कि टेंस दो चीजों से समझो मिल करके बनाए, एक टाइम और वर्क। मतलब टेंस यानी काल, जो कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें टाइम और वर्क के बारे में। कोई काम किस समय में हुआ और वर्क में देखते हैं कि वो काम कितना हुआ। नहीं, यही सारा चीज हम लोग देख रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हालांकि हम लोग ये वाला कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके, नहीं कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब मतलब मैन वर्ब जो था हम लोग वो भी लगाना ऑलरेडी सीख चुके हैं। बस यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा लेकिन क्या होगा, परफेक्ट होगा। मतलब उसका निश्चित टाइम हमको दिया हुआ रहेगा। मतलब कोई भी काम क्या हुआ है, किस समय में शुरू हुआ है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट या फिर हमको पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट, बस इसमें क्या लगाए, परफेक्ट लगाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से हम लोग सबसे पहले देख रहे थे, जब कभी भी टेंस पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं वो चीज देख लेते। क्या देख लेते? हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में देख लेते सबसे पहले। नहीं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब वही होने वाला है। हम लोग देखे थे कि प्रेजेंट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, डू डज था, इज एम आर था। वो सारे टेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब का तो इस्तेमाल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और हैव हैज ये भी इस्तेमाल कर लिए। लेकिन अब जो यहाँ पे लगेगा वहां यहाँ लगेगा हैज प्लस, या फिर बोल सकते हैं हैज या फिर हैव प्लस में क्या लग जाएगा, यहाँ पे बीन लग जाएगा। मतलब परफेक्ट टेंस में हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं कि हैव और हैज का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा है, बस ये बीन आ रहा है। क्या आ रहा है? ये बीन आ रहा है। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पे हैज और हैव है। परफेक्ट टेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हैज का इस्तेमाल कहाँ होता है, हैव का इस्तेमाल कहाँ होता है? नहीं, ये तो ऑलरेडी मेरा सीखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा। बीन आ गया है तो इसके वजह से थोड़ा सा हमको अलग स्ट्रक्चर देखना होगा कि कहाँ पे नॉट लगाना है, कहाँ पे मेरा मैन वर्ब आएगा। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव की तरफ चलते हैं। नहीं, सारा जितना भी टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं सबका हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नहीं, और इसी तरह से सीखते हुए आ रहे हैं। तो सबसे शुरू में हम लोग क्या आ रहे थे, कोई भी सेंटेंस बना रहे थे, सबसे पहले मेरे पास क्या आता था, सब्जेक्ट आता था। क्या आ रहा था? सब्जेक्ट पढ़ रहे। क्या हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े? नहीं, अफर्मेटिव पढ़े। तो सबसे पहले जो कोई भी था तो हम लोग सब्जेक्ट ला रहे थे, यहाँ पे भी क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। उसके बाद क्या ला रहे थे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मेरे पास क्या है, हैज या है प्लस भी नहीं, तो सबसे पहले क्या लाए, हैज ले आते या फिर हैव, नहीं प्लस क्या आ जाएगा, बीन। क्या आ जाएगा? बीन। यहां तक क्लियर हो गया। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस में क्या आ गया, बीन आ गया। नहीं, अब देखो यहाँ पे मेरे पास इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोगों को इस्तेमाल जो करना है वो मैन वर्ब की कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ये चीज देखना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े। तो यहाँ पे हेल्पिंग कॉन्टिन्यूअस से सीधा समझ में आ रहा है कि हम बताए थे कहीं भी अगर कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो मैन वर्ब के फोर्थ फॉर्म या फिर बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देना। तो हम लोग क्या करेंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं MV1 के साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। यहां तक तो हो गया। इसके आगे और क्या क्या मेरे पास बच जा रहा है, यहां तक आ गया। उसके बाद हम लोग क्या लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट लगा रहे थे। नहीं, ऑब्जेक्ट भी लग गया।
अब लेकिन यहां तक तो सिंपल था मेरा कि सब्जेक्ट लगा रहे थे, और भी जितने पढ़े हम लोग इंडेफिनिट पढ़े, कॉन्टिन्यूअस पढ़े, परफेक्ट पढ़े, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट लगा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, प्लस में यहाँ पे थोड़ा सा बीन आ गया तो बीन का भी जगह फिक्स कर दिया। उसके बाद मेरे पास आ गया मेन वर्ब की कौन सा फॉर्म लगाना है, चाहे तो आप फोर्थ फॉर्म लगाएं या फिर बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ करके हम लोग फोर्थ फॉर्म बना लेते। नहीं, ये तो ऑलरेडी सीख चुके। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां तक तो हम लोग पहले की जितने भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखे या फिर जितना भी टेंस पढ़े, मतलब इंडेफिनिट पढ़े, कॉन्टिन्यूअस पढ़े, उसमें सीख लिए। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा क्या सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाते हैं। नहीं, सिंस या फॉर प्लस में क्या लगा देंगे, टाइम लगाएंगे, जो टाइम मेरे पास दिया रहेगा। अब ये मेरा स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर हम लोगों का बना। घबराना नहीं है, इससे सेंटेंस भी बनाएंगे और बेहतरीन और इजी तरीके से बनाएंगे। करना कुछ नहीं है, बस हमको इसी पैटर्न पे रख देना है और हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, हैज और हैव क्या है ये तो ऑलरेडी सीख लिए, मतलब थर्ड पर्सन में सिंगुलर अगर मेरा सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, बाकी उधर जो भी बच जाता है उसके साथ हम लोग हैव। प्लस में क्या करना है, बीन तो दोनों के साथ आएगा, चाहे हैज आए या फिर हैव आए, दोनों के साथ बीन आएगा। उसके बाद मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लाना है या फिर बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ करके हम लोग फोर्थ फॉर्म बना लेंगे आसानी से। उसके बाद ऑब्जेक्ट और जगह भी ला रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आ रहा है मेरे पास सिंस और फॉर। क्या ये मेरे पास दो एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे। अब देखो कि मेरे पास सिंस और फॉर है, इसका इस्तेमाल में ज्यादातर बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है और ज्यादातर बच्चा फंसता भी है। अब देखो यहाँ पे दो चीज का खेल है, सिंस और फॉर को समझना है तो आपको दो चीज समझना पड़ेगा कि सिंस का इस्तेमाल हम लोग वहां करेंगे जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा। क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, मतलब निश्चित टाइम की बात होगी। नहीं, वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और जहां पे पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, मतलब समय का अवधि रहेगा, जैसे बोल देगा कि मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो वहां पे हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यही बोल देगा कि 10 बजे से पढ़ रहा हूं, क्योंकि 10 बजे बोल रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो वहां पे फॉर का इस्तेमाल करना है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। अब अगर इससे एक सेंटेंस बना ले तो और मजा आ जाएगा, नहीं समझ में भी आ जाएगा। अब बोलेगा कि मैं सुबह से या फिर शाम, और एक चीज ये भी याद रखना, सुबह हो, शाम हो या फिर नाइट, जैसे रात में हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल, मतलब ये निश्चित है, सुबह निश्चित और शाम को निश्चित टाइम में हम लोग रखते हैं। अच्छा, अब बोलेगा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, या फिर बोल देंगे कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है। क्या बोल रहे हैं, वह 2 बजे से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। या फिर बोल देंगे कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है। नहीं, ये मेरा सेंटेंस है, वो 2 बजे से पढ़ रहा है। अब देखो ये मेरे पास एक सेंटेंस है, अब इसको क्या करना है, बनाना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ मत करना, जैसे हम लोग ऑलरेडी पहले से बनाते हुए आ रहे हैं वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें ऐड की है, इसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर कर देंगे। अब देखो क्या बोला कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है। सबसे पहले हमको क्या करना है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह, तो ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। नहीं तो वह के लिए क्या लिख देते हैं, ही लिख देते हैं। नहीं, ही लिख दिया। अच्छा, अब चले आते आगे, सब्जेक्ट का काम मेरा खत्म हो गया। अब आते आगे हैज और हैव है। क्या है, हैज और हैव है, इन दोनों का इस्तेमाल करना है। जैसे बताए थे आप लोगों को कि हैज का इस्तेमाल अगर किसी को थर्ड पर्सन में सिंगुलर नहीं समझ में आता है, उसके लिए ये वाला इस्तेमाल करना है, मतलब ही, सी, इट, मतलब ये में से कोई मेरा सब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा सब्जेक्ट देखो उनमें से कोई है क्या, हाँ है, मेरे पास ये ही है जो कि यहाँ पे लगाए हैं। तो अच्छा, अब तो क्लियर हो गया कि मेरे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में सिंगुलर है जो कि ही है, तो इसके साथ कंफर्म हो गया कि क्या आएगा, हैज आएगा। हैज को लिख दिए। नहीं, अब चले आओ आगे, बीन तो दोनों के साथ लगेगा, हैज हो या फिर हैव हो, तो बीन को भी लगा देते हैं यहाँ। नहीं, बीन को लगा दिए। अच्छा, मतलब मेरे पास सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग और मिल गया, प्लस में बीन लगाना था वो भी लगा दिए। अब देखो मेरे पास क्या है, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, या फिर बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। तो पढ़ना का क्या होता है, हम लोगों को पता है रीड, तो बेस फॉर्म को पहले याद कर लो कि रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड लगा दिए, इसी में कुछ मत करो, आईएनजी जोड़ दो, ये बन गया मेरा फोर्थ फॉर्म। क्या बन गया, ये बन गया मेरा फोर्थ फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट भी मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, बीन का भी इस्तेमाल कर लिए, और मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना था वो भी लगा दिए। अब देखो, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट देखना है, वो 2 बजे से पढ़ रहा है, मतलब मेरे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आगे चले आते हैं। नहीं, मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो ऑब्जेक्ट को छोड़ के चलते आगे, ऑब्जेक्ट आता है तो लगा देते, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो चीज है, सिंस है और फोर है, और यहाँ पे क्या बोले कि 2 बजे से, मतलब मेरे पास क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ लगाएंगे सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस। तो क्या बोलेंगे, ही हैज बीन रीडिंग सिंस, क्या बोल रहे हैं, 2 बजे से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस, सॉरी थोड़ा सा इसको सेंटेंस देख लो, वो 2 बजे से पढ़ रहा है सिंस, हाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंस 2 आवर्स आ जाएगा, नहीं क्या आ जाएगा, 2 आवर्स आ जाएगा। ये मेरा सेंटेंस बन करके आ गया। अब बताओ यहाँ पे हम सिंस क्यों लगाए। अब इस सिंस के बारे में जानना है तो सबसे पहले देखो कि मेरे पास क्या है, 2 बजे से। अब इसी सेंटेंस को देखो कि मेरे पास क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब एग्जैक्ट टाइम मेरे पास दिया हुआ है कि 2 बजे से। अब इसी सेंटेंस को हम दोबारा लिखते हैं और देखना कि फोर का इस्तेमाल कैसे होता है। यही सेंटेंस रहेगा, वहां पे क्या बोल देगा, वह 2 घंटे से, क्या बोल रहा है, वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अब देखो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहां पे बोला है कि 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम है, और यहां पे बोला है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है। यही फर्क आपको समझना होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, यानी कि समय, और उसके बाद बोल देखना होगा कि पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय अवधि क्या होता है। अब देखो जहां पे फिक्स टाइम रहेगा वहां पे सिंस का इस्तेमाल करना, और जहां पे क्या रहेगा, अवधि वाला टाइम रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, तो वहां पे क्या करना, फोर का इस्तेमाल करना। तो हम लोग देखें कि ये वाला सेंटेंस जो बनाए वो 2 बजे से पढ़े, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक पॉइंट ऑफ टाइम था, 2 बजे क्या था, एक निश्चित टाइम था, तो यहाँ पे हम लोग सिंस लगाए। नहीं, अब ये वाला सेंटेंस कुछ मत करो, सेम सेम पहले उतार दो, ही है, हैज है, नहीं ही के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे, बीन भी लगा देते, बीन लगा दिए। उसके बाद क्या है, रीडिंग, मतलब फोर्थ फॉर्म लगाना है तो रीडिंग भी लगा दिए, नहीं। उसके बाद क्या है मेरे पास, अब देखो यहाँ पे 2 घंटे से बोल रहा है। अब ये 2 घंटा निश्चित नहीं है, कब की 2 घंटे के बारे में बात कर रही है, इसके बारे में हमको निश्चित पता नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब फोर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, फोर बोल देंगे, कितना, 2 आवर्स, क्या बोल देंगे, 2 आवर्स बोल देंगे। नहीं, ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। तो ये वाला जो डाउट है जितने भी लोगों का है, ऑलरेडी इसका एक सिंस और फोर पे मेरा वीडियो बना हुआ है, 2-3 मिनट का वीडियो है, और आपका कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाओ ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा, सिंस का इस्तेमाल कहाँ करना है और फोर का इस्तेमाल। बाकी तो आपको पता ही है कि हम इसके ऊपर रखेंगे और मेरा सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट पहले लाना है, सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब लाना है, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया, बिल लगाना था लगा दिए, उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगाना था। ये सब तो हम लोग ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस में सीख चुके हैं, बस यहाँ पे परफेक्ट लगा दे, मतलब कोई चीज क्या है, निश्चित टाइम पे वो शुरू है, मतलब हमको परफेक्शन इसके बारे में पता है कि वो काम कब शुरू हुआ है, मेरे पास टाइम रहेगा, नहीं, और इसलिए तो इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोले। उसके बाद सिंस और फोर का था, वो भी बता दिए कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ करना है, सिंस का इस्तेमाल वहां करोगे जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, और फोर का इस्तेमाल कहाँ करोगे, जहाँ पे समय अवधि रहेगा। तो चलिए इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। नहीं, अब चलते हैं हम लोग आगे के स्ट्रक्चर की तरफ। आए हो कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला स्ट्रक्चर, ये तो अफर्मेटिव था, क्या था मेरा, अफर्मेटिव था। अब चलते हैं हम लोग निगेटिव की तरफ, किसके तरफ, निगेटिव की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, आई होप कि ये वाला स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए आ गया होगा। अब हम लोग निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसी में सबसे पहले क्या करना, वही सेम रूल है, नहीं सब्जेक्ट ले आओ, हेल्पिंग वर्ब लाओ, नहीं हेल्पिंग वर्ब ले आओ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को नोट पहले लगाना है। क्या करना है, नोट पहले लगाना है, उसके बाद बीन लगेगा, तो यहाँ पे नोट लगा देते हैं, नहीं उसके बाद बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। बाकी तो वो पूरा छाप देना है। क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दो, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। नहीं, उसके बाद क्या लाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, मेरा ऑब्जेक्ट मिल गया। नहीं, उसके बाद क्या है, सिंस या फोर, सिंस या फिर फोर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस और फोर का इस्तेमाल तो ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं। उसके बाद जो भी मेरे पास टाइम दिया रहेगा वो टाइम लगा देंगे, और ये मेरा स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। नहीं, अब बोलेगा कि वो 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या बनाएंगे। अगर बोल देगा कि वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो देखो क्या बोल रहा है कि हम ले लेते हैं कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, या फिर बोल जाएगा कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। अब देखो क्या बोल रहा है कि मैं 2 घंटे से
हाँ, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा हूं। नहीं, क्या कर रहा हूं? सीख रहा हूं। अब ये मेरे पास सेंटेंस है। क्या है? ये मेरे पास सेंटेंस है। करना कुछ नहीं है, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। निगेटिव बना रहे तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? नहीं लगा देते। और ये मेरा बन करके तैयार हो गया हिंदी। अब इसको हम लोग क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो सेम चीज कुछ मत करो, यहाँ पे मेरे पास क्या है? सब्जेक्ट। मैं के जगह पे क्या लगाएंगे? आई लिख दिए। अच्छा, आई के साथ हैव लगाएं या फिर हैज लगाएं? देख लो, अगर ये चारों में से मेरा कोई सब्जेक्ट रहता तब लगाते हैज। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। हैव लगा दिया। उसके बाद निगेटिव पढ़ रहे तो क्या करना है? बीन से पहले बस नॉट का लगाना है। क्या करना है? बीन से पहले नॉट का इस्तेमाल होगा तो हम लोग क्या कर देते हैं? नॉट भी लगा देते हैं। उसके बाद क्या कर देंगे? बीन है तो बीन लगा देते हैं। नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। सेम सेम है, ज्यादा कुछ नहीं है। बस परफेक्ट टेंस में क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है कि ये बीन आकर के थोड़ा सा नॉट का जगह को इधर उधर कर रहा है। नहीं तो बीन भी आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है? मतलब सीखने का काम कर रहा है। सीखना का क्या होता है? लर्न। पहले लर्न लिख लेते। नहीं, क्या लिख लेते? लर्न। इसी में कुछ मत करो, इसको फोर्थ फॉर्म बनाना है तो आईएनजी जोड़ दो। क्या कर दो? आईएनजी जोड़ दो। हाँ, आईएनजी जोड़ दिए। उसके बाद क्या कर देना? मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। यहाँ पे तो इंग्लिश लगा दो। क्या लगा दो? इंग्लिश लगा दो। लग गया? अच्छा, लेकिन अब यहां तक तो मेरा सेंटेंस बन गया। अब बोला कि 2 घंटे से, क्या ये 2 घंटा मेरा पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है? ये चीज ध्यान रखना है। नहीं, अगर ये बोल देता कि 2 बजे से तो हम लोग सिंस लगाते। यहाँ पे 2 घंटे से है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। क्या बोल देगा? 4 2 आवर्स बोल देगा। नहीं, क्या बोल देगा? 2 आवर्स। और ये मेरा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जो दिक्कत आता है ये सिंस और फोर का जो फंडा है इसको सीख लो। बाकी आप कहीं भी कभी भी नहीं फंसोगे। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कितना भी बड़ा टेंस मतलब सेंटेंस आ जाए, आप इजीली बना लोगे। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लाना है, हेल्पिंग वर्ब लाना है। सब्जेक्ट पढ़ने सीख गया तो हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ मत करना, नोट लगा देना, पिन लगा देना। उसके बाद मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस और फोर का इस्तेमाल बता दिया। बाकी जो टाइम रहेगा वो टाइम लगा देना। और ये मेरा देखो कि निगेटिव भी बन करके तैयार हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते आगे। अब आगे देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव में क्या होगा। क्या होगा? अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते। नहीं, किसका देखेंगे? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अच्छा, हम लोग अफर्मेटिव देख ले, निगेटिव भी देख ले, तो इंट्रोगेटिव में कुछ करना होगा क्या? नहीं करना होगा। वही तो करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। नहीं, चलो इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं हम लोग। ये सब तो आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हैज या फिर हैव लाएंगे। क्या लाएंगे? हैज या फिर हैव। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे सब्जेक्ट ले आना है। क्या करना है? सब्जेक्ट ले आना है। उसके बाद हम लोग क्या लाएंगे? बीन लाएंगे। क्या लाएंगे? बीन को लाएंगे। अच्छा, सब्जेक्ट आ गया मेरे पास। नहीं, उसके बाद हेल्पिंग वाला सबसे पहले लाना था, क्योंकि इंट्रोगेटिव मतलब सवाल वाला। सिंपल इंट्रोगेटिव पढ़ने तो सबसे पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग वाला लाएंगे। उसके बाद हमको क्या लाना था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही लाया है। उसके बाद बीन था। अच्छा, बीन आ गया तो अब क्या करेंगे? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। मतलब बेस फॉर्म के साथ सिर्फ आईएनजी जोड़ने से हमारा क्या हो जाता है? फोर्थ फॉर्म बनकर के रेडी हो जाता है। चलो, ये भी हो गया। अब क्या है मेरे पास? ऑब्जेक्ट है। नहीं, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब क्या लगाना है? सिंस और फोर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे। नहीं, सिंस या फिर फोर का इस्तेमाल करना। ये भी लगा दिए। प्लस में जो मेरे पास टाइम दिया रहेगा वो टाइम लगा देंगे। और ये हमारा बनकर के तैयार हो गया। ये स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसका देखो कि स्ट्रक्चर यही रहेगा। पास्ट में जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और मैन वर्ब पे थोड़ा सा चेंजेस होगा। बाकी हम लोग ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जगह जो रहेगा, ये सारा टेंस जितना है सब में लगभग फिक्स रहने वाला है। नहीं, तो ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग बना रहे थे क्या? अब देखो यहाँ पे क्या है? सिंपल इंट्रोगेटिव है, मतलब सिंपल सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका कि जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, अब यही बोल देगा कि क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? क्या बोल देगा? हिंदी में एक सेंटेंस ले लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर, क्या तुम सुबह से इंग्लिश सीख रहे हो? क्या बोलेगा? क्या तुम सुबह से अंग्रेजी सीख रहे हो? क्या बोलेगा? सुबह से अंग्रेजी सीख रहे हो। अब देखो ये मेरे पास सेंटेंस है और इसको क्या करना है? हमको
ये सेंटेंस हमको साफ साफ पता चला कि सिंपल इंट्रोगेटिव है, क्योंकि शुरू में ही क्या आ गया मेरे पास, क्या आ गया नहीं। अच्छा, इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले मेरे पास सब्जेक्ट क्या उसको देख लो, ताकि हेल्पिंग वर्ब लगाने में क्या हो, हमसे गलती ना हो। तो मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट तुम है, तो तुम के साथ मतलब यू है, यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। सबसे पहले हैव को लिख लेते हैं, चलिए हैव मिल गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म। और मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू लगा दिए। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, तो बीन भी लगा दिए, बिन लगा दिए। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद लगाना है मेरे पास जो है मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। क्या करना है, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो सीखना का भी जस्ट पढ़े हम लोग लर्न होता है, क्या होता है, लर्न। इसी में क्या कर दो, ING जोड़ दो, ये बन गया मेरा फोर्थ फॉर्म। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, जब कभी कॉन्टिन्यूअस की बात हो तो वहां पे हम लोग फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बेस फॉर्म याद है तो उसमें ING जोड़ करके इसका आसानी से क्या कर सकते हो, फोर्थ फॉर्म बना सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, इंग्लिश, क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश को भी लिख देते हैं, नहीं मेरे पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट भी लगा दिए। अब देखो यहाँ पे ये दो चीजों का फिर से मेरे पास झमेला आ गया। यहाँ पे मेरे पास टाइम दिया हुआ है, बोलता है सुबह से, सुबह हो, शाम हो, रात हो, उसके साथ क्या लगाना है हमको, सिंस का इस्तेमाल करना। चाहे वो सुबह हो, क्या हो, मतलब सुबह हो, या फिर शाम हो, या फिर रात हो, इसके साथ क्या करना है हमको, ये एक निश्चित टाइम में गिना जाता है, जिसको क्या करना है, इसके साथ हमेशा क्या करना, सिंस का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना, सिंस का इस्तेमाल करना। तो देखो मेरे पास सुबह है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, सिंस का इस्तेमाल होगा। तो देखो बोला, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या बोलेगा, सिंस मॉर्निंग, नहीं सिंस मॉर्निंग। देखो इतना बड़ा सेंटेंस था और हम लोग कितना आसानी से इसको बना दिए। करना कुछ नहीं है, बस आपको सही से ये जो हम लिखाए हैं इसको कॉपी में लिख देना है, और एक से दो बार इसके ऊपर दो चार सेंटेंस को उठाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपका भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है कॉन्टिन्यूअस का, इसमें ज्यादातर बच्चे को फंसने का जो चांसेस होता है वो सिंस और फॉर, यहाँ पे गलती होता है। बाकी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, ज्यादा सेम है, पूरा पूरा एकदम एग्जैक्ट है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को थोड़ा सा इसमें अलग स्ट्रक्चर देखने को मिला, ये नॉट के वजह, मतलब बीन के वजह से थोड़ा सा नॉट का भी जगह क्या हो रहा है, चेंजेस हो रही है। नहीं तो नॉट को कुछ मत करना, जैसे हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो हैव के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बिन लगाएंगे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बिन को लगाएंगे। अच्छा, सिंपल इंट्रोगेटिव की बात होगी तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बिन लगाएंगे, उसके बाद क्या कर देना है, हम लोग ऐसे नॉर्मल जिस तरह से चलते आ रहे हैं वैसे चलेंगे। अच्छा, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्या बोला था, क्या तुम सुबह से अंग्रेजी सीख रहे हो, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। देखो इतना बड़ा सेंटेंस हम लोग कितने इजी तरीके से बना लिए, बनाए कि नहीं। अब यही सेंटेंस आपको बोल, आप किसी के सामने बोलेंगे तो लगेगा हाँ कहाँ से हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो करना कुछ नहीं, आपको इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप चाहे कितना बड़ा सेंटेंस रहे बना लेना। दिक्कत होता है सिंस और फॉर में, इसका फंडा सिंपल यही याद रखना, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। समय का अवधि रहेगा तो फॉर का इस्तेमाल करना, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का इस्तेमाल करना। बाकी सुबह शाम या फिर रात का टाइम आए तो उसके साथ हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, इसी को बोल देगा कि डबल इंट्रोगेटिव बनाओ तो क्या करना है, कुछ मत करना, यहाँ पे जस्ट पहले इसको पहले लिख लेना है। अब इसी को हम क्या करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बनाते, क्या करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। कुछ मत करना, इसको थोड़ा सा मिटा करके हम लोग प्लस में क्या कर देंगे, WH फैमिली को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, WH फैमिली को छोड़ देंगे, और ये मेरा क्या बन जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। नहीं, अब बोलेगा कि वो सुबह से क्यों, तुम सुबह से क्यों पढ़ रहे हो, तो कुछ मत करना, लगा देना Why have you been learning English since morning। अब क्या हो जाएगा कि तुम सुबह से क्यों अंग्रेजी सीख रहे हो, क्या हो जाएगा, तुम सुबह से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो। ये क्या करना है, कुछ मत करना, इसके जस्ट पहले WH फैमिली जोड़ देना और ये डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और इससे पहले अगर इसको सिंपल इंट्रोगेटिव करना है तो यहाँ से इसको शुरू करना, बाकी क्या हो जाएगा, सिंपल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोग सीख चुके हैं। और इससे आप चाहें तो 1000 सेंटेंस बनाएं, और आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमें कमेंट करें, और कहाँ जहाँ
कहीं भी आप फंसते हैं वो सारा चीज क्लियर कराएंगे। फंसने का चांसेस जो रहता है वो यहाँ पे रहता है सिंस और फॉर का इस्तेमाल, इसको आपको सही से याद कर लेना है। जब कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वहां पे सिंस का इस्तेमाल करना है, जब कभी भी पीरियड ऑफ टाइम रहेगा वहां पे हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर सुबह का आ जाए, शाम या फिर रात आ जाए तो इसके साथ क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आई होप कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसी तरह से मतलब अंग्रेजी सीखना है एकदम बेसिक से, तो हमारा जो लर्निंग मतलब बेसिक इंग्लिश लर्निंग सीरीज चल रहा है इसको ज्वाइन कर ले। आपका जितना भी बेसिक इंग्लिश है वो सारा चीज क्लियर कराएंगे। द विजन एकेडमिक चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका सारा डाउट क्लियर कराया जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।